G20 समिट के पहले सेशन में वन अर्थ पर चर्चा हुई और अब दोपहर 3 बजे से दूसरे सत्र की शुरुआत होगी। दूसरे सत्र में वन फैमिली पर बात होगी। पीएम मोदी इस वक्त द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। ब्रिटेन के पीएम से द्विपक्षीय बातचीत के बाद जापान और जर्मनी के प्रमुख से बात करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में दुनिया के बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। महाशक्तियों का दिल्ली में मेला लगा हुआ है और इस दौरान दिल्ली में बेहद सख्त सुरक्षा है। तो G20 समिट का पहला सेशन पूरा हुआ। पहले सेशन में वन अर्थ पर चर्चा हुई। दोपहर तकरीबन 3 बजे का समय है जब दूसरे सत्र की चर्चा की शुरुआत होगी। दूसरे सत्र में वन फैमिली पर चर्चा होनी है। अभी पीएम मोदी द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस समय देश की राजधानी दिल्ली में तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने पहले सेशन को कुछ देर पहले संबोधित किया, पूरी दुनिया को संबोधित किया। हालांकि दूसरा जो सेशन होगा वो 3 बजे होने वाला है और अभी द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। पहले सेशन में वन अर्थ पर चर्चा हुई, पहला जो सेशन हुआ। अब दूसरे की शुरुआत 3 बजे होनी है। दूसरे सत्र में वन फैमिली पर चर्चा होनी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत होगी, जिनको लेकर चर्चा होनी है। G20 समिट का पहला सेशन पूरा और अब इंतजार है दूसरे सेशन का, उसमें क्या कुछ होना है। वन फैमिली को लेकर उसमें चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन हुआ, पूरी दुनिया ने उस संबोधन को सुना जब वन अर्थ को लेकर चर्चा हुई। अभी भी प्रधानमंत्री द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। पहला सेशन पूरा करने के बाद ये द्विपक्षीय वार्ता और अब इंतजार है जब दूसरा सेशन शुरू होगा। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस समय दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। खास सुरक्षा देश की राजधानी दिल्ली में है। समय दिल्ली छावनी में तब्दील, चप्पे चप्पे पर तैनाती, हर जगह नजर रखी जा रही है। वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। राजकुमार, पहला सेशन हो चुका है और अभी भी द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। अब इंतजार है दूसरे सेशन का जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। बिल्कुल काया, निश्चित तौर पर देखिए ये जो आयोजन है, अगर इस आयोजन के बारे में अपने दर्शकों को हम बताएं तो इसमें 20 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा नहीं ले रहे, 29 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। जो 20 देश इसके सदस्य हैं, उसके अलावा 9 और देश जो हैं उनके जो नुमाइंदे हैं उनको भी बुलाया गया है। पिछले 40 जो शहर हैं, जो अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के एक साल में 40 शहरों में 200 से ज़्यादा बैठकें उनके प्रतिनिधियों की हुई है। और ये जो बेस है, इस बेस को अगर बात करें तो ये पूरा जो है वसुधैव कुटुंबकम, तो पूरी दुनिया जो है वो एक कुटुंब के समान है। और पूरा जलवायु परिवर्तन, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं कि जिन मुद्दों पर एक आम सहमति बनाने की आवश्यकता होती है। 4100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं इस आयोजन में, जिसकी मेजबानी हिंदुस्तान कर रहा है और दुल्हन की तरह सजाया गया दिल्ली को। सबसे पहले काजल मैं दिखाऊं, ये रास्ता आश्रम की तरफ से आता है और ये अगर इधर की तरफ करेंगे तो ये ITO की तरफ जाता है। ये इसको हम रिंग रोड के तौर पे भी मानते हैं। ऊपर की तरफ ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन जो भी दिल्ली से बाहर की तरफ जाने वाली ट्रेनें होती हैं उनका ये मार्ग है। ये पीछे जो रास्ता है, ये रास्ता बस कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो मैं केवल 200 मीटर की दूरी पर उस स्थान से दूर हूँ कि जहाँ पे ये बैठक चल रही है। बस यहाँ से निकलेंगे और प्रगति मैदान का वही जो भारत मंडपम है उसके अंदर ये बैठक चल रही है। और जहाँ तक आपका मूल सवाल है, आप सोच के देखिए कि 1 साल से इसकी मेजबानी हिंदुस्तान ने की। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि कल शाम को जब ये जो शिखर सम्मेलन है, इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और जब इसमें एक संयुक्त बयान, क्योंकि ये 29 देश जो हैं इसके प्रतिनिधियों के बीच में जो बातें होंगी, चाहे वो पर्यावरण को लेकर कर लें, चाहे वो कूटनीतिक बातें कर लें, चाहे वो व्यापारिक बातें कर लें, कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके से जो देश है वो मिलजुल कर अपने आप को सबल और सक्षम बना सकते हैं। एक बात और काजल, 3 साल पहले जब कोरोना काल था तो शायद सड़कों पर इसी तरीके का नजारा दिखता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की दिल्ली वासियों से
कि बिना आवश्यकता के सड़क पर ना निकलें। तो वो स्वाभाविक तौर पर यहाँ सड़क पर देखने को मिल रहा है कि ट्रैफिक अगर आप देखें तो ये वो रिंग रोड है कि जो खचाखच भरा रहता था, और 2:30 बजे का समय है दोपहर को, मतलब शनिवार के दिन भी लोगों को जो है वो कई बार यहाँ पे निकलने की जगह नहीं रहती थी। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। हाँ। दिल्ली पुलिस जो है वो नोडल एजेंसी के तौर पर है, अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है, कोई परिंदा भी पर ना मारे, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाह इस पर है। आप ये देखिए कि 29 देशों की इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे भी यहाँ पर हैं, और सबकी निगाह इस पर है कि किस तरीके से वो अंत में जो संयुक्त बयान आएगा, जो बयान देंगे कि इस जो शिखर सम्मेलन है, इस सम्मेलन के दौरान क्या चर्चाएं हुई, तमाम तरह के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर लगातार डिस्कशन होगा। बिल्कुल राजकुमार, और जिस लगातार सुरक्षा की discussion बात चल रहा आप है। कर रहे हैं, बिल्कुल जिस सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, बहुत सारे रूट है जिनको डाइवर्ट किया गया, बहुत सारे रास्ते बंद हैं, कुछ मेट्रो स्टेशन भी बंद है। हालांकि इससे लग ही रहा है कि लोगों को परेशानी होगी, लेकिन हर एक भारतीय को गर्व है इस पर, क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। ये तस्वीरें देखकर सबको गर्व हो रहा है। काजल, यही हिंदुस्तान की ताकत है। देखिए, कोरोना काल के दौरान हिंदुस्तान ने एक जो चीजें दिखाई, पूरी दुनिया में अपने आप को अलग दिखाने का जो प्रयास किया और बताने का प्रयास किया कि हम केवल खुद के लिए नहीं है, दवाओं के लिए लोग तड़प रहे थे। मतलब मैं अगर कम शब्दों में उस बात को कहूँ कि जो लोग हॉस्पिटल खरीद सकते थे उन्हें बेड मयसर नहीं हुए। ऐसी स्थिति में जो दवा थी, उस दवा को अपने देश के 140 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के अलावा जो सटे हुए देश थे, जो मित्र देश थे, इनमें से कई देश, जो ये G20 के जो सम्मेलन हो रहा है, इसमें कई देश ऐसे थे कि जिनको वो दवाएं निःशुल्क वितरित की। तो एक बताया कि भाईचारा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, तमाम तरह की चीजें हैं, रूस, चीन, हिंदुस्तान और अमेरिका। आप देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनकी धर्मपत्नी जो है वो कोरोना से संक्रमित थी। हाँ। उसके बावजूद वो आए, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां ये जरूर रही कि रूस की तरफ से जो है वो उनके प्रतिनिधि बायकॉट नहीं किया किसी ने इस शिखर सम्मेलन का, आए जरूर। और देखिए, आने वाले समय में ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर चीन के राष्ट्रपति अगर इसके अंदर आते तो शायद उनका इससे मान सम्मान ही बढ़ता, और तमाम तरह की चीजें जो है ना वो बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि हिंदुस्तान इस समय बाहें पसार के खड़ा हुआ है कि आइए और आकर मिलिए, जिसको जो चाहिए। हम लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए बने हैं, हमें बिल्कुल। और जो स्वागत की तैयारी है राजकुमार, बिल्कुल जो तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं, और कल भी हमने तस्वीरें देखी थी, जो स्वागत की तैयारी, जिस तरीके से विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनका जो स्वागत किया जा रहा है वो स्वागत से गदगद है, बहुत खुश नजर आए। जैसे इंतजाम स्वागत के किए गए हैं, चाहे वो हमारी संस्कृति को लेकर हो, चाहे वो नृत्य को लेकर हो, हर कोई खुश नजर आ रहा है उस स्वागत की तस्वीरों को देखकर। काजल, अतिथि देवो भव, हम लोग जो है ना, हिंदुस्तान की परंपरा रही है कि जो अतिथि है वो हमारे लिए देवता के बराबर है, और जब देव कहीं जाते हैं तो उनका स्वाभाविक तौर पर उस तरीके से सत्कार होना चाहिए कि जो दुल्हन की तरह सजाया गया है दिल्ली को। मैं ये कह रहा हूँ कि 4100 करोड़ रुपए इस पे आयोजन पे पूरा खर्च हो रहा है, जो मीडिया की रिपोर्ट है उन रिपोर्टों के मुताबिक। और देखिए, एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि यदि ये बैरिकेड अगर हम देखेंगे, ये बैरिकेड स्टेनलेस स्टील के बैरिकेड बनाए गए हैं कि ताकि जो विदेशी मेहमान हैं या फिर हिंदुस्तान के जो लोग हैं उन्हें एक अपनत्व दिखे। ये बहुत छोटी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वरना कभी ऐसे बैरिकेड जो ये सामने लगे हुए हैं, इस तरीके के बैरिकेड जो है वो लगा दिए जाते थे। तो हम लोग एक मॉडर्न देश की तरफ चल रहे हैं, हम लोग एक महाशक्ति बन रहे हैं और बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 130 करोड़ लोग जो है वो कहीं ना कहीं सशक्त हैं, और हिंदुस्तान का जो नेतृत्व है इस समय वो बहुत ही शानदार हाथों में है, और स्वाभाविक तौर पर उसमें दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से चंद कदम की दूरी पर वो आयोजन हो रहा है। और यहाँ 23 जो 5 स्टार होटल हैं उनको भी बहुत हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। दिल्ली पुलिस जो है वो इसकी नोडल ऑफिसर है, तमाम अर्धसैनिक बलों के जवान जो हैं वो अपनी तमाम परिस्थितियों को छोड़कर 12-12 घंटे की ड्यूटी जवान कर रहे हैं। उनके खाने की व्यवस्था, उनके तमाम तरह का, देखिए एक नेटवर्क पूरा, जो अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली तकरीबन एक छोर से अगर दूसरे छोर को हम नापें तो तकरीबन 65 किलोमीटर के बीच में दिल्ली जो है वो बसती है। लेकिन ये लुटियन जोन है, जिसको हम दिल्ली का दिल मानते हैं,
उसको इस समय हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है और तमाम तरह के लोगों को, आम राजकुमार, आदमी जो को विदेशी किसी तरह की मेहमान दिक्कत आएंगे परेशानी ना हो। मेहमान आएंगे उनके लिए कुछ सुविधाएं, कुछ खास इंतजाम भी है, जैसे मोबाइल के लिए उनको मोबाइल दिया जाएगा ताकि वो यहाँ का मोबाइल इस्तेमाल कर सके, उसमें सिम कार्ड होगा, उसमें फोन पे गूगल पे चल सकेगा ताकि वो पेमेंट कर सके, ताकि वो डिजिटल इंडिया को पहचान सके। डिजिटल इंडिया पर भी फोकस है। देखिए काजल, इस सिस्टम को समझिए आप। 1 साल पहले इसकी मेजबानी हिंदुस्तान को मिली और हिंदुस्तान में उसी समय से यह आयोजन शुरू हो गया। हिंदुस्तान के 40 अलग अलग प्रदेशों के जो महत्वपूर्ण शहर हैं, उन शहरों में 200 बैठकें, इन जो 29 देश हैं, उन 29 देशों के नुमाइंदे आज नहीं आए। उनके शिखर जो, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो उनके बड़े नेता हैं, जो या राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी उनके बिहाफ पे वो करने के लिए आए हैं, केवल वही सिस्टम अभी पिछले 2 दिनों में आया है। वरना तमाम देशों के जो लोग थे वो पहले से यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने हिंदुस्तान को देखा। बाजरा, तमाम तरह की हमारे यहाँ की जलवायु, हमारे यहाँ का रहन सहन, हमारे यहाँ का खान पीन, उस कल्चर में वो लोग 365 दिनों में रच बस गए हैं। तो ये जो आपने कहा है, ये सुविधाएं ऐसी सुविधाएं हैं कि ऑलरेडी अगर हम एक देश की बात कर लें, सपोज करो अमेरिका की बात कर लें, तो अमेरिका के नुमाइंदे यहाँ ऑलरेडी उन 40 जो शहर हैं उनमें 200 बैठकें कर चुके हैं। तमाम मुद्दों पे हमारे अधिकारियों के बीच तमाम निम्न स्तर की बातचीत, फिर उच्च स्तर की बातचीत, तमाम तरह के जो क्रियाकलाप है, तमाम तरह के जो वार्तालाप है वो हो चुका। तो वो सिस्टम जो है, बिल्कुल राजकुमार, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे भी लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। जो दूसरा सेशन होना है 3 बजे, उसको लेकर भी जानकारी लेंगे। ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो G20 समिट में इस समय जो धूम देखने को मिल रही है, देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। दूसरा सेशन शुरू होगा, उसका इंतजार किया जा रहा है। वन फैमिली पर चर्चा होनी है और पहला सेशन हुआ, उसमें वन अर्थ को लेकर चर्चा हुई। अभी भी द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये देखिए जो तस्वीर है, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें है और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर शामिल हुए हैं, जो कि इस तस्वीर में ये एक साथ नजर आ रहे हैं और कई देशों के झंडे भी आपको नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और ये भारत की ताकत है। हर एक भारतीय को इस G20 की अध्यक्षता को लेकर, और जो विदेशी मेहमान इस जमीन पर पधारे हैं, भारत में आए हुए हैं, उनको गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। उसके बाद 3 बजे जो दूसरा सेशन होना है वन फैमिली को लेकर, उसमें चर्चा होगी, चाहे वो पर्यावरण को लेकर हो या फिर उसके अलावा तमाम दुनिया के मुद्दे होंगे। राजकुमार चौधरी, वरिष्ठ संवाददाता, लगातार हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। राजकुमार, क्या अपडेट, क्या देख पा रहे हैं इस समय? बिल्कुल काजल, मैंने थोड़ी सी अपनी लोकेशन चेंज की है। ये जो रास्ता है, देखिए इस समय दिल्ली पुलिस के जवान हैं और मतलब हम लोग वही बात कर रहे थे कि सुरक्षा की। देखिए, अगर एक बात मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं कि हिंदुस्तान, ये नया हिंदुस्तान है, ये अलग तरीके की चीज़ें जो है वो बन रही हैं कि किसी तरीके की कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। छोटी छोटी सी चीज़ें जो है उनको भी बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया है। और पूरा इस समय जो ये आयोजन है, ये आयोजन केवल उन 29 देशों के लिए नहीं है जिसके नुमाइंदे यहाँ आए हैं, पूरी दुनिया की निगाह इस पर है। और स्वाभाविक तौर पर मैं वही कह रहा था काजल कि जो ये आयोजन कल समापन होगा, शाम को जब इसका समापन होगा और उसके बाद जो जॉइंट बयान आएगा, जो तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या तमाम जो राष्ट्रों के प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से जो बयान आएगा, उस बयान के बाद ये तय होगा, ये स्पष्ट होगा कि ये आयोजन सफल रहा है या नहीं। लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से कोई कसर बिल्कुल नहीं छोड़ी, क्योंकि बाहें पसार के स्वागत किया है जो नुमाइंदे आए हैं। और अपनी तरफ से कोई अतिथि देवो भव, देवता के बराबर उनको माना गया है। और तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं क्योंकि हवा और पानी एक ऐसी व्यवस्था है कि ये हर किसी को चाहिए, हर देश को चाहिए। यदि हवा पानी ठीक होगा तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो नहीं होंगी।
पर्यावरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण किसी भी देश की बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। और ये जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन के दौर में जिस तरीके की परिस्थितियां, जिस तरीके के दौर हुए, कोरोना काल के बाद पूरी दुनिया ने एक बात को जरूर सीखा है कि कई ऐसे भी वायरस हैं कि जो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो कई बार जान पे आफत बन जाते हैं। और उसके बाद ही ये आयोजन जो हो रहे हैं, आयोजनों का सही मायने में मकसद वही है। लेकिन एक बात और जरूर 4 कदम आगे हमें बढ़ना चाहिए कि अब अगली मेजबानी कौन करेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अभी तक की जो मेजबानी है वो केवल 2-3 देशों के बीच में सिमट कर रह जाती थी, लेकिन अब हिंदुस्तान जो है वो चौथा ऐसा देश निकल के आया जो इसकी मेजबानी कर रहा है। अब 5वां देश कौन होगा? और एक नई लाइन हिंदुस्तान ने निश्चित तौर पर खींची है जी कि अब जो आयोजन होंगे उन आयोजनों में किस तरीके से जो अतिथियों का सम्मान होता है वो किस तरीके से होगा। एक टास्क जरूर पूरी दुनिया को बिल्कुल राजकुमार, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, हिंदुस्तान चौथी ताकत के रूप में उभरा है। जब विदेशी मेहमानों की हम बात करेंगे, जब यहाँ पर पहुंच रहे थे, उन सबकी चर्चा हो रही है, लेकिन एक खास चर्चा है ऋषि सुनक के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में, उनका जो विशेष जुड़ाव भारत से है। देखिए बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल हिंदुस्तान एक ऐसा देश है पूरी दुनिया का कि जो कहीं भी किसी भी देश में चले जाइए, वहाँ जो हिंदुस्तानी हैं उनके रहने का, उनके खान पान का एक अलग तरीका है। वो हमेशा अपने लिए नहीं जीते, अपने पड़ोसियों के लिए भी जीते हैं। और जहाँ भी हिंदुस्तान का व्यक्ति रहता है, चाहे हम सनक की बात कर लें, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, और जो मिलने का तरीका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, स्वाभाविक तौर पर ये 9 वर्षों में जो उन्होंने तमाम देशों में जा जाकर जो अपनी एक गुडविल बनाई है, हिंदुस्तान की जो गुडविल बनाई है, और आज वो सबसे बड़े संवैधानिक पद पर है हिंदुस्तान के। तो आज जो मेजबानी हो रही है, आज जो चेहरा बना है, 9 साल की जो मेहनत है, वो मेहनत इस कार्यक्रम में काजल दिख रही है। और तमाम तरह के लोग जो है वो यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी याद लेके जाएंगे, ऐसी यादगार होंगी कि जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को एक नया रास्ता देंगी। और हमें, मैं फिर वही कहूँगा कि हमें कल शाम का इंतजार करना चाहिए कि कल शाम को जो जॉइंट जो बयान आएंगे, जो जॉइंट दोनों तरफ से जो लोग जो जिन देशों के नुमाइंदे इसमें शामिल हुए हैं, उन देशों के नुमाइंदे जो मुद्दे अंदर बातें हो रही हैं, उन बातों पर किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इस पर पूरी दुनिया की निगाह है। जी काजल। बिल्कुल, अगर मेहमानों की राजकुमार अगर हम बात करें तो सब मेहमान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जोरदार स्वागत किया जा रहा है, अलग अलग जुड़ाव मेहमानों का है और भारत से भी है। शी जिनपिंग को लेकर भी चर्चा है, कमी महसूस हो रही है क्या? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि कमी तो महसूस होती है जी। और अगर व्लादिमीर पुतिन अगर आते, या फिर चीन के राष्ट्रपति की आप बात कर रही हैं, अगर वो और आते तो जो मंच था, इस मंच पर निश्चित तौर पर, क्योंकि एक गुलदस्ता बनाया गया है और उस गुलदस्ते में तरह तरह के फूल हैं, और अगर उसमें मतलब अगर मैं एक तरह से ये कहूँ कि अगर गुलाब के फूल अगर अलग अलग कलर के ना हो, अगर बात करें अमेरिका की तो चलो ठीक है, अगर हम लाल गुलाब की बात करते हैं तो अगर सफ़ेद गुलाब या फिर एक पीला गुलाब भी अगर साथ होते तो कुछ और बात होती। और स्वाभाविक तौर पर देखिए, जब एक मंच बना हुआ होता है और जब एक बड़ा मंच होता है और उस बड़े मंच पर बड़े लोग जब आते हैं और बड़े दिल के साथ आते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर पूरी दुनिया, देखिए एक बात तो जरूर है कि कोरोना काल के बाद एक बात जरूर समझ में आ गई है पूरी दुनिया को कि युद्ध लड़ना, ये अपना युद्धाभ्यास और तमाम तरह की जो शक्ति परीक्षण है, केवल उसी के वशीभूत होकर जीवन को नहीं जिया जा सकता। जीवन को प्रेम, सद्भाव का रास्ता जो है वो भी चाहिए, एक दूसरे की मदद करने की क्षमता भी होनी चाहिए। और अपने पेट को काट कर, मतलब कुल मिला के ये मान के चलिए कि जैसे अपनी भूख को, अपने अगर 4 रोटी है और 4 रोटी में से अपनी भूख को थोड़ा सा कम करके अगर किसी और को भी अगर 2 रोटी देकर अगर उसका भी पेट भरा जा सके, तो बांटिए, बटिए मत। और विचारों, ये जो तकनीक है, ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक हमें क्या बताती है? आज का जो दौर है, आज का जो दौर है ये बताता है कि प्रेम, सद्भाव, उसके साथ मिलिए, एक दूसरे के साथ शेयरिंग कीजिए, अपने आप को सक्षम बनाइए, सबल बनाइए। एक दूसरे को, एक दूसरे से केवल हम लड़के केवल जीवित नहीं रह सकते। हमारे जीने का मकसद यही है कि प्रेम, सद्भाव, दूसरे की रेस्पेक्ट, दूसरे की इज्जत,
दूसरे की इज्जत कीजिए और क्योंकि हम जो चीज़ देते हैं वही चीज़ हमें रिटर्न बैक मिलती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि 9 वर्षों में वो लोग तमाम तरह के जो देश हैं उन देशों में गए। और देखिए एक काजल बहुत महत्वपूर्ण बात है, पता नहीं इस मुद्दे को किसी ने लिया या नहीं लिया, कि आयोजन हिंदुस्तान के अंदर हो रहा था। आप ऐसे मान के चलिए कि बेटी की शादी घर में है, लेकिन अगर किसी का कन्यादान करने जाना है तो भी 2 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और जाकर उन्होंने एक बात जरूर बताने का प्रयास किया कि तमाम तरह का, देखिए एक परिवार, और इसमें ये जो आयोजन है, इस आयोजन में जो 29 देशों के जो प्रतिनिधि आए हैं उनको रिसीव करने के लिए तमाम एक जो सेकंड लाइन, अभी तक ये बात कही जाती थी राजनीति में कि मोदी के बाद कौन, लेकिन सेकंड लाइन कहीं विदेश राज्य मंत्री को भेजा है, कहीं विदेश मंत्री को भेजा है। तमाम लोग जो है, किसी को इस तरीके की फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि कोई कमी रह गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरीके से खड़े होकर, पीछे चक्र बना हुआ था, हम लोग देखते थे अब श्री महाभारत कथा में जो वो चक्र घूमता था, वक्त समय उसकी बहुत मायने हैं, मायने हमें मानने चाहिए। तो बहुत इन ये जो आयोजन है, इस आयोजन को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल राजकुमार, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि अपडेट भी आपसे लगातार लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। G20 का समिट भारत अध्यक्षता कर रहा है और हर एक भारतीय को इस पर गर्व है। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।